नमस्कार, ज्योति सिंघानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हथेली में कुछ ऐसे रेखाओं के बारे में बताऊंगी जो कि आपके अंदर आवेश को बताती है। आपको तो मैंने बहुत पॉजिटिव साइन बता रखी है, ये निगेटिव नहीं है बट होती है। देखिए, नॉर्मल गुस्सा, नॉर्मल एग्रेशन तो हर एक जातक में होती है, आवेश हर एक जातक में होती है। बट एक दो जातक में आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा एग्रेशन, बिना बात का झगड़ा, यानी कि झगड़ा इतना करो कि मर्डर तक नौबत आ जाए, यानी कि मार करके मर्डर करके आ जाओ, इतना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा। इस चीज को मैं आज बताऊंगी। हथेली को शेप को देख के, हथेली की रेखाओं को देख के, हथेली के कलर को देख के कैसे पता चलती है। तो देखिए, सबसे पहले हथेली की कलर को आपको देखनी होगी। यदि आपकी हथेली की कलर बहुत रेड है, बहुत लाल है, तो ऐसे जातक में अग्रेशन बहुत ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात की क्रोधी बहुत होते हैं, क्रोधी अग्रेशन एक ही चीज होती है। आवेश भी बहुत ज्यादा होते हैं और जल्दबाजी भी बहुत करते हैं ऐसे जातक। इनको हर एक काम जल्दी चाहिए, बोला और होना चाहिए। हिम्मती भी होते हैं, रिस्क टेकर भी होते हैं। और देखिए, दूसरी चीज क्या होती है, आपकी जो हथेली है फायर एलिमेंट का होना चाहिए। तो फायर एलिमेंट किस तरह से हम लोग देखते हैं, आपकी हथेली का जो पाम है, ये आपकी जो ये लंबाई छोटी हो और चौड़ाई बड़ी हो और फिंगर थोड़ी छोटी हो। ये हाथ हो गई आपकी अग्नि तत्व की हाथ। तो ऐसे जातक डायनामिक होते हैं, डायनामिक भी होते हैं, करेज वाले भी होते हैं, रिस्क टेकर भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे तो बहुत गुस्से वाले होते हैं ऐसे जातक। तो देखिए, क्रोधी बहुत ज्यादा होना, इतना क्रोधी होना कि जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, तो एक होता है क्या, चले हमारी गाड़ी को धक्का लग गई तो चलो हम कुछ नहीं, चलो सॉरी वगैरह करके आ गए। एक क्या होता है, तूने धक्का कैसे मारा, इस तरह की बातें बोल के पूरा झगड़ा करना, बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा करना कि बात मार पिटाई पे आ गए और मार के हम आ गए। किसी किसी किलर की हथेली भी आप देखोगे तो उस तरह की हथेली एक दो दिख जाएंगी इस प्रकार से। हो सकता है जानबूझ के ना मारे वो किसी को मर्डर करे, लेकिन अनजाने में भी हो जाए, लेकिन अग्रेशन के कारण होती है। तो हथेली की इस तरह की शेप हो, तो पहली बात अग्नि तत्व की हथेली, कलर बहुत रेड हो, और फिंगर की टिप जो होते हैं ऊपर वाले, ये पोरवा, ये जो है ना छोटी हो, ये पोरवा छोटी हो। और देखिए, ये ऊपर से क्या होता है ना, तर्क वितर्क हम लोग देखते हैं कि जातक में कितना ज्यादा है। तो ये छोटा हो और ये थोड़ा सा दबा हुआ टाइप में लगे और वर्गाकार टाइप लगे। देखिए, इस प्रकार से आप देखोगे तो बिल्कुल अलग थलग दिखती है, इस तरह से दिखती है, इस तरह से, इस तरह से। ये जो फिंगर मैंने बनाया है, ये फिंगर इस तरह से दिखेगी, इस तरह से छोटी पोरवा हो। तो इस तरह से हो तो ऐसे जातक में क्रोध बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा। और थंब को भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, थंब हमारे हथेली का आत्मा बोला गया है, तो आपको थंब देखना पड़ेगा। थंब का क्या कंडीशन, तो थंब भी आपको लाइक इसी प्रकार से, एक तो थंब छोटी होगी, बिल्कुल इस तरह से थंब होगी, इस तरह से छोटी थंब और इस तरह। तो ऐसे जातक में भी अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। कलवर्ड एक तरह से हो थंब, तो इस तरह की होती है। और आपको देखिए क्या होता है ना, जब भी हमारे पास किसी भी हथेली का एनालिसिस के लिए जब हम लोग के पास आते हैं जातक, तो हम लोग एक तो ऐसे देखते हैं, एक है क्या टच करके देखना। टच करके जब आप देखोगे, उनके स्किन को देखोगे तो खुरदरी लगेगी। जिनके अंदर बहुत अग्रेशन है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, उनकी बारे में बात कर रही हूं मैं। सॉफ्ट स्किन नहीं होगी, खुरदुरी थोड़ी सी स्किन होगी, उनकी जो पाम की स्किन होगी तो खुरदुरी, सख्त सख्त हाथ लगेगा। तो ऐसे जातक में भी बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा आवेश होते हैं, बहुत क्रोधी वाली चिन्ह होती है इस प्रकार की। देखिए, ये हो गई। और आपको क्या देखना होगा, एक हाथ, हाँ, एक जो सीमेन लाइन, वो भी आपको इन जातक के हाथ में दिखे। तो सीमन लाइन क्या होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस पार से उस पार गई हो। तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा आवेश में आने वाले होते हैं। ये हो गई। और देखिए, अब आपको देखना मंगल। मंगल बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे लाइफ में इन सभी चीजों के लिए। देखिए, यदि आपका मंगल एक लिमिट में हो, यदि आपकी अग्नि तत्व की हथेली हो, इस प्रकार से सारा कुछ हो, मंगल आपका अच्छा हो, ये हो गई आपकी बाहरी मंगल। यहाँ पे देखिए, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, यहाँ का एरिया जो होता है, ये हो गई आपका इनर मार्स। और ये एरिया जो होता है, ये एरिया, ये हो गया आपका आउटर मार्स। तो इनर मार्स और आउटर मार्स की आपकी अवस्था देखनी पड़ेगी। यदि आपकी, मान लीजिए, इनर मार्स बहुत ज्यादा डेवलप हो, तो देखिए, ये डिटर्मिनेशन को बताता है, आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग पावर को बताता है। ये अगर वेल डेवलप हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जातक में बहुत से बड़ी कठिनाई को झेल जाएगा, बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को झेल जाएगा, उफ तक नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे यदि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो या फिर यहाँ पे किसी तरह के निगेटिव निशान हो जाए, तो जातक फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फिर जाके वो बहुत ज्यादा ऊर्जा उसके अंदर हो जाते हैं। तो ज्यादा ऊर्जा होगी तो अननेसेसरी तो गुस्सा तो आएगी ना,
अगर वो ऊर्जा हमारा खत्म नहीं हो रहा है, खपत नहीं हो रहा है, तो जातक के अंदर अग्रेशन और आवेश ही भरता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। तो आपको मार्क्स भी देखना पड़ेगा। और देखिए एक चीज होती है, आप बहुत बड़े जैसे कर्नल हो गए, बहुत अच्छे डिफेंस में बहुत अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे हो गए, या फिर बहुत हिम्मत वाला रिस्क टेकर वाला काम इस तरह के हथेली वाले जातक करते हैं। तो यदि मान लीजिए कर्नल बनते हैं या फिर कुछ भी बनते हैं, तो उनमें आवेश जरूर होता है, उस तरह की एनर्जी होती है, तभी उस तरह के काम करते हैं वो। तो इस तरह की लाइनें हो और ये दोनों बहुत ज्यादा डेवलप हो, बहुत ज्यादा डेवलप हो, तो ऐसे जातक में थोड़ा एग्रेशन ज्यादा होती है, जल्दबाजी होती है, क्विक निर्णय लेने की प्रवृत्ति थोड़ा आ जाती है। तो मंगल आपको देखना बहुत जरूरी होता है इस तरह की चीजों में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बस नमस्कार।